We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका भी जंग में उतरने में देरी कर रहा है। खुलासा हुआ है कि अगर 10 दिन और देरी हुई तो इजराइल में ईरान की मिसाइलों का बवंडर और ज्यादा भयानक होगा। आखिर क्यों अमेरिका देरी कर रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान में जबरदस्त संग्राम। तेल अवीव टू तेहरान, हर तरफ कोहराम। इजराइल और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दोनों देशों की तस्वीरें भयानक होती जा रही हैं। मिसाइलों की बारिश और बमबारी से शहर के शहर धधक रहे हैं। इजरायली राजधानी तेल अवीव हो या फिर ईरान की राजधानी तेहरान, हर तरफ जंग में तबाही और बर्बादी का मंजर है। इजराइल और ईरान कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। जंग में इजराइल को अमेरिका का भले ही साथ मिल रहा है, लेकिन अमेरिका सीधे जंग में उतरने में देरी कर रहा है, जिसने इजराइल की मुश्किल बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की तारीख आगे खिसका दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अगले 2 हफ्ते में ईरान पर हमला करने का आदेश देंगे या नहीं, इस पर फैसला करेंगे। अमेरिका के इसी फैसले से इजराइल परेशान है क्योंकि उसके पास हथियारों का भंडार खत्म हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर युद्ध 10 दिन और चला तो इजराइल की मुश्किल बढ़ सकती है। इजराइल का सुरक्षा कवच ईरानी मिसाइलों के सामने पस्त हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की जंग में देरी की वजह है ईरान के साथ हो रही लगातार बातचीत। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच फोन पर कई बार बात की। अमेरिका ने ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर ईरान के साथ कोई राजनयिक समझौता होता है तो ईरान को यूरेनियम संवर्धन पर सहमत होना होगा और उसे परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं होगी। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता तब तक ईरान परमाणु समझौता नहीं करेगा। यानी साफ है कि अमेरिका या तो अब इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कहे या फिर जंग में कूदे। खास बात यह भी है कि अमेरिका के जंग में कूदने से उसके व्यापारिक हित प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान में जंग छिड़ने का मतलब है हार्मुज की खाड़ी से तेल आयात निर्यात पर सीधा प्रभाव। चीन पहले ही इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, इसलिए अमेरिका ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन को आगे खिसका दिया है ताकि इतने दिनों में समाधान निकल सके। मगर अमेरिका के फैसले से इजराइल जंग में मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि उसे खुद ही इतने दिन युद्ध में ईरान को रोकना होगा और बचना भी होगा। इतना ही नहीं, युद्ध में इजराइल का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल के लिए बोझ साबित हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन है। इजराइल को रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन खर्च हो रहे हैं। युद्ध के पहले 2 दिन में ही इजराइल ने $1.45 बिलियन खर्च किए हैं। $500 मिलियन तो बमबारी और जेट ईंधन पर खर्च हुआ है। यानी अगर ईरान के साथ इजराइल का युद्ध इसी तरह चलता रहा तो 2 हफ्ते इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकते हैं। जंग में इजराइल की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलों से उसके पोर्ट सिटी और बुनियादी ढांचे को तबाह करने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।